इस वीडियो में मैंने स्टेटिस्टिक जो चैप्टर है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करा है। क्लास 11th का है। मुश्किल से 6 क्वेश्चन है टोटल। सबसे पहले क्या किया, जितने भी फार्मूले हैं ना उनको रिकैप करा है, सो दैट कि भाई आपको आइडिया लग जाए। रिकैप करने के बाद एक एक करके 6 के 6 क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फार्मूला यूज्ड कौन कौन से होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले फार्मूला मीन का यूज होगा। ऑलमोस्ट आई थिंक हर क्वेश्चन में मीन पूछा गया है। इसको मैं बीच बीच में ऐसा भी लिख सकता हूं, आप एग्री करोगे, समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन। आप सिग्मा का मतलब लिखो या डिटेल में लिखो, एक ही बात है। अच्छा, वेरिएंस जो है ना, किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, किसी में वेरिएंस। बस इतना ध्यान रखना कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये रिलेशन होता है। आप बोलोगे सर कैसे? भाई स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए आपको 3 दे रखा है, तो ओबियसली वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ये मैं यूज करूंगा, आपको क्लिक कर जाना चाहिए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये फार्मूला आप क्यों यूज कर रहे हो? भाई और भी तो फार्मूले वेरिएंस निकालने के या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के। देखिए, रीजन बताता हूं इसका। फार्मूले तो काफी हैं। आपके सारे जो क्वेश्चन है ना, उनमें ऑब्जर्वेशन बहुत कम है। ऑब्जर्वेशन बहुत कम का मतलब 5 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन या 10 ऑब्जर्वेशन। अगर 10 ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल x1 है, x2 है और इस तरह से 10 तक है, तो सबसे आसान ये होता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है। करके बताता हूं, फिर ज्यादा आप कहोगे हाँ सर ये बेटर है फार्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 2 3 में से अक्सर एक क्वेश्चन आता है। कहते हैं द मीन हमें दे रखा है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन। 8 ऑब्जर्वेशन का मतलब साफ साफ पता लग रहा है कि हमें जो एन है ना वो 8 दे रखा है। ठीक है, मीन पहले आया है तो मीन यहाँ पे हो जाएगा, लिख देता हूं। मीन यहाँ पे मेरा जो दे रखा है वो 9 है। फिर आप देखोगे वेरिएंस दे रखा है तो यहाँ पे वेरिएंस लिख देता हूँ। वेरिएंस जो है वो दे रखा है 9.25। हमसे कह रहा है 6 ऑब्जर्वेशन ये है, 1 2 3 4 5 6। रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन गायब हैं। अच्छा, जो ऑब्जर्वेशन है ना, टोटल टोटल तो 8 है ना, तो जो ऑब्जर्वेशन गायब है उनको एक्स और वाई ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई लेट जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है ना, जो 2 ऑब्जर्वेशन है, लेट मिसिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो है एक्स कोमा वाई। तो कुल मिला के अब मैं एक मीन की हेल्प से एक एक्स और वाई में रिलेशन बनाऊंगा, एक वेरिएंस की हेल्प से बनाऊंगा। मीन की हेल्प से बनाता हूं। मीन दे रखा है 9, तो मेरे पास ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि 6 प्लस में 7 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में फिर 12 आ गया, फिर 13 आ गया, और मिसिंग था एक्स प्लस में वाई। इनको ऐड करके और मैं डिवाइड कर दूंगा 8 से, और ये मुझे मीन दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। इसको मैं वहां ले जाता हूं, 8 9 जा, आप एग्री करोगे, यहाँ पे 8 इंटू 9 जाएगा। अच्छा, इसको भी ऐड कर लेता हूं। अगर आप नोट करो, इसको ऐड करने पर मेरे पास 60 आया, तो यहां से 60 प्लस में एक्स प्लस में वाई बना। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे एक तरफ रख लेता हूं। ये ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा तो 72 में से 60 चला जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ऐसी ही अगर एक इक्वेशन और बन जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू सोल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करके बताता हूं आपको नेक्स्ट कैसे बनेगी। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी हमें वेरिएंस की हेल्प से। समझाता हूं कैसे। हमें वेरिएंस दे रखा है 9.25, ये फार्मूला यूज करने वाला हूं मैं। ये फार्मूला क्या कहता है, 1/n। ठीक है, लिख देता हूं। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है, और यहाँ पे सिग्मा मीन क्या ऊपर है, पावर 2 है। अच्छा, और ये जो है यहाँ पे दे रखा है वेरिएंस 9.25। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये n किसके साथ में 1/n? ये एक्चुअल में सिग्मा एक्स आई के साथ, स्क्वायर के साथ है। चलिए, पहले n तो हमें 8 दे रखा है, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, एक्स आई स्क्वायर, इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा, मिसिंग है। पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है मेरी, 6 है ना। 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 जो है ना वो 2 बार आएगी, बिल्कुल ठीक है। फिर 13 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे एक्स और वाई है तो एक्स प्लस में वाई का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सम है, मीन दे रखा है, मीन तो मुझे 9 दे रखा है। इन प्लेस ऑफ दिस मैं क्या लिखूंगा, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 9.25। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं आपको क्या करना है। 1/8 एज इट इज रख लेते हैं।
ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 42 आ गया, यहाँ पे 100 आया, यहाँ पे देखिए दो बार 144 144 आएगा, 12 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर आप करोगे तो 169 आएगा। तो मेरा मानना है यहां तक आपको कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, ये 81 को वहां ले चलते हैं, 9.25 में प्लस का 81 कर देते हैं। 81 9 का स्क्वायर होता है, डन। अब ये सम जो है ना इसको अलग से कर लेते हैं। इसको ऐड करा तो इसको ऐड करने पे जो मेरे पास आया 642 आया, 1/8, और इस ब्रैकेट में 642 आया, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इनको ऐड करा दोनों को तो यहाँ पे कितना बना, 90.25। अब इस 8 को ट्रांसपोज कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 642 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 90.25 इंटू 8। ठीक है, 90.25 को इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है मेरा 722। एग्री। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र को यहां रखता हूं, ये भी जो ट्रांसपोज करूंगा तो यहां माइनस कर देता हूं। तो मेरे पास एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र जो है वो मेरे पास यहां पे बन गया 80। एग्री। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या समझ आना है मुझे कि मुझे दोनों से सिंप्लीफाई करना है, एक्स और वाई निकालना है। कैसे निकालना है बिल्कुल समझाता हूं आपको, देखिए बड़ा आसान हो गया अब तो। अगर मैं यहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लेता हूं, 12 माइनस में y ले लेता हूं और इसको पुट कर देता हूं, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं। पुट कर दिया मैंने, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो जहां जहां x था ना वहां पे मैंने 12 माइनस वाई पुट करा, y को एज इट इज रखा। करेक्ट है, ये 80 के बराबर है। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये वाई स्क्वायर होता है, ये -24y होता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू 80। वाई यहाँ पे दो बार आया है, 2y² लिख देता हूं, माइनस का 24y आया है। ये 144 है ना, इस 80 को यहां ले आते हैं तो माइनस करेंगे, 140 पेज में से 80 करेंगे, 64 आ गया। एग्री। डिवाइड बाई 2 से कर देते हैं, देखो सारा ये डिवाइड बाई 2 हो रहा है ना, तो करना इजी हो जाता है। तो मेरा बन गया y² -12y -32। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो नंबर मिले, 8 और 4, माइनस का 8 और ये प्लस का आएगा। देखिए मैंने गलती से लिखा, ये प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि ये 144 प्लस का है। अब आप बताइए, दो नंबर, एक माइनस का 8 एक माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल टर्म से स्प्लिटिंग कर देते हैं, ये लीजिए मिडल टर्म से स्प्लिटिंग करेंगे, साइन बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं तो y -8 बनेगा, यहां से y कॉमन आएगा तो y -4 बनेगा, ये बन जाएगा आपका। y की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 8 आ गई, ये एक 4 आ गई। तो सिंपल सी बात है, अगर ये y है, अगर इस फिर x कितना आ जाएगा, अगर ये 8 है तो x 4 आ जाएगा, और ये अगर 4 है तो 8 आ जाएगा। तो जो x और y की जो वैल्यूज है ना वो ये आ जाएगा। तो x और y की 8 और 4 है, दोनों में से कोई एक ले लो, x ले लो a 4 तो y 8 हो जाएगा। सो दिस इज आंसर। आई होप आपको क्लिक करा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम है। इन दोनों में से अक्सर टीचर एक दे देता है। दोबारा समझाता हूं क्या क्वेश्चन है। कहता है कि भैया मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, यहां पे अगर आप नोट करो, ऑब्जर्वेशन आपको 7 दे रखी है, मीन जो है वो दे रखा है 8। ठीक है, और वेरिएंस अगर आप ध्यान दो तो यहां पे दे रखा है 16। आई थिंक ये वेरिएंस हो गया। कहते हैं 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, हमें 7 में से रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन है उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। तो पहले तो बिना टाइम वेस्ट किए मीन वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी कि इनको ऐड करते हैं। जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेट जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है ना उनको हमने एक्स और वाई, मिसिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो उसको दो मैंने ले लिया, एक्स कोमा वाई। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 4 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में 14 प्लस में x प्लस में y। ठीक है, और डिवाइड बाई कर देते हैं 7 से, और दिस इज इक्वल टू 8। तो पहले तो इसको वहां भेज देते हैं, 7 8 जा, और इनका सम जो है ना वो निकाल लेता हूं। सम जो निकालते हैं तो ये वाला, अगर मैं सम की बात कर रहा हूं तो ये वाला सम निकाला तो मेरे पास आ गए 42, 42 प्लस एक्स प्लस में वाई। इसको वहां भेज दिया, 7 8 जा कितना हो गया 56, एक्स प्लस वाई मेरे पास हो गया 56 माइनस में 42, और ये आंसर आ गया 14। एक रिलेशन तो यही आ गया ना,
सेम वैसा ही क्वेश्चन नहीं बन गया? अब वो लोग से दूसरा रिलेशन, बिल्कुल वेरिएंस की हेल्प से दूसरा रिलेशन निकाल लेते हैं। चलिए इसको मैं यहां पे कर लेता हूं दूसरा रिलेशन यहां निकाल देता हूं। वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस का फार्मूला तो ये रहा। इस फार्मूले को मैं अगर इस फार्मूले को ले ही रख लेता हूं, ये फार्मूला मैंने यहां रख लिया, तो ठीक है, इसमें वैल्यू रखते हैं। 1/n, n तो 7 है, यानी कि 1/7 सिग्मा। देखिए यहां पे इसका सिग्मा स्क्वायर है ना, यानी कि मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली हर एक का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस में 10 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 12 का स्क्वायर, प्लस में 14 स्क्वायर, और जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनका लिखना पड़ेगा। डन। फिर कहता है कि मीन कितना है, यहाँ पे 8 है, तो माइनस में 8 का स्क्वायर कर दिया। दिस इज इक्वल टू गिवन कितना दे रखा है, 16। इस 16 के बराबर दे रखा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/7 को तो मैं टच कर नहीं रहा हूं। ये अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 100, 144 12 का हो गया, 196 इसका हो गया। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आपको एज इट इज लिखना है। इसको मैं वहां ट्रांसपोज कर देता हूं, तो 16 + 64 हो जाएगा। अब इनका सम जो है ना वो निकालते हैं। इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने पर ये बन जाता है 460, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और इसको ऐड करने पर ये बन जाता है 70 80 बन गया। इस 7 को मैं वहां पे ट्रांसपोज करूंगा, 460 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और 80 इंटू 7 करा तो 8 7 जा 56, 560 आ गया। अगर यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जो है ना वो मेरा 100 आ गया। डन। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब वही क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें क्या करेंगे, एक्स और वाई में से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने 14 माइनस एक्स रख दी, और यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, प्लस में वाई की जगह पे मैंने लिखा 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है 196, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर, माइनस में 28x हो गया, इक्वल टू 110। ये दोनों को ऐड करा मैंने, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस में 28x। इसको मैं यहां पे ट्रांसपोज करूंगा तो ये बन गया प्लस का 96 बनेगा, इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप पता क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है। तो पहले जो 2 से डिवाइड करते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस का, सॉरी, ये होगा 2 4 जा 148 बन गया। मिडल टर्म ऐसे दो नंबर ढूंढे, तो दो नंबर मेरे हिसाब से 8, माइनस का 8 और माइनस का 6 है, बिल्कुल ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6x प्लस में 48 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेता हूं, एक्स माइनस 8 बना, -6 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 8 बना, दो ब्रैकेट बने, एक बना -8 एक्स माइनस 8, एक बना एक्स माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यू आ गई, 8, 6। ओबियसली सम 14 है, y की भी दो वैल्यू आ जाए, अगर ये 8 है तो ये 6 आ जाएगा। ये तो कुल मिला के देखिए तो बात एक ही है। तो आंसर में कई बच्चे कहते हैं सर क्या लिखे, मिसिंग ऑब्जर्वेशन 6 और 8 लिख दीजिए, काम खत्म, वो तो 1 विल बी करेक्ट वन। होप सो बात बनी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सब थर्ड वाले को सबसे ज्यादा बार पूछा गया था, 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा गया था। कहता है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 6 ऑब्जर्वेशन है, बिना टाइम वेस्ट किए भैया मैंने एन तो लिख दिया 6। आगे कहता है कि मीन 8 दे रखा है, ये लीजिए मीन जो है वो 8 दे रखा है। कहता है वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इसमें 4। और आप एग्री करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 16 पहले लिख दिया मैंने। कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू मीन निकालिए, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। देखिए वैसे तो एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट मैं जनरली बच्चों को बताता हूं। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो जो मीन है ना उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड कर रहा है तो मीन को भी डिवाइड करते, प्लस करता है तो मीन को भी प्लस करते। ये तो शॉर्टकट है। लेकिन ये कह रहा है कि निकाल के चेक करो, बिल्कुल कर देते। 6 ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन तो है ही नहीं, तो लेट मान लेते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है ना वो कौन कौन सी है। एक x1 है, एक x2 है, x3, यहाँ पे x4 ले लेते हैं, x5 और x6, ठीक है। मीन से पहले स्टार्ट करते हैं, भैया 8 दे रखा है ना,
सीधी सी बात है, इनको ऐड कर लीजिए। जब मैंने ऐड करा x की पावर 4, x की पावर 5, सॉरी पावर बोल रहा हूँ, x6 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड करूंगा मैं, तो ये मीन 8 दे रखा है, राइट। सम निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि ये जो सम है ना कि x1 प्लस में x2 और यहाँ से लेके कहाँ तक x6 तक, ये 48 आ गया। ये सम यूज होगा अभी आपका, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो न्यू मीन निकालते हैं। न्यू मीन निकालेंगे तो न्यू मीन का जो फार्मूला है वो तो फार्मूला सेम है, बस ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x1 प्लस में 3x2 प्लस में 3x3, और इस तरह से हो जाएगा प्लस में 3x6 और डिवाइड बाई हो जाएगा 6, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल देखिए ये बन गया x1 प्लस में x2 प्लस में यहाँ तक x6 तक गया, और नीचे डिवाइड में है 6। आपने नोट करा फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका सम तो 48 गिवन है, तो मैं 3 इंटू 48 करूंगा, डिवाइड बाई 6 करूंगा, 6 1 जा और इसको करा 8, 24 न्यू मीन आ गया। आप देखिए मैंने एक लाइन पहले बोली थी, पुराना जो मीन है ना उससे 3 मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि ईच ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हुई है। तो मेरा मानना है पहला पार्ट आपको बिना कोई दिक्कत के समझ में आया होगा। मैं तो और शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। ये तो मल्टीप्लाई का कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो डिवाइड कहता, डिवीजन कहता, तो मीन को भी डिवाइड कर देते। अगर वो ये कहता मल्टी प्लस करना है, ईच ऑब्जर्वेशन को 5 से प्लस करना है, तो मीन जो आएगा वो भी 5 से प्लस हो जाएगा। चलिए ये तो बाद में आप खुद एनालाइज कर लोगे। वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस का फार्मूला ये है, बात क्या करना, ये लीजिए पुराना और नया दोनों निकाल लेते हैं, करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखते हैं ठीक से। हमसे कह रहा 1/n, n तो 6 है, 1/6 लिख दिया। ये वाला सम जो है ना इसको अब मैं लिखता हूं, यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर, और इस तरह से हमने लिख लिया x6 और इसका स्क्वायर। इस ये क्या दे रखा है, मीन, मीन तो 8 दे, पुरानी बात है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर है किसके, वेरिएंस। देखिए मैंने स्क्वायर कर लिया 16 के, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको वहां भेज देते हैं। मैं मुझे इसका सम निकालना है, फिर न्यू वाला की बात करूंगा। 1/6 एज इट इज कर रखा मैंने, x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर, और यहाँ पे x6 का स्क्वायर करा, ठीक है। ये 16 प्लस में 64 करूंगा तो आप एग्री करोगे 80 आंसर आया। इस 6 को भी वहां भेज देते हैं तो मुझे सम मिल गया। मैं सम के लिए ही ये करा, ये पुराने वाला सम है, यानी कि पहली 6 ऑब्जर्वेशन का सम है ना, तो 80 को मैंने 6 से करा, 480 आ गया, ठीक है। अब देखिए नया क्या है, न्यू ऑब्जर्वेशन में अब कहानी शुरू होती है, मेन मुद्दा। कहते हैं ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस निकालने का फार्मूला क्या है भैया, ये वाला फार्मूला है, एन थोड़ी चेंज होगा, एन तो एज इट इज लिख देते हैं। अब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 इसका स्क्वायर कर आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3x2 उसका स्क्वायर आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 3x6 इसका स्क्वायर आएगा, और फिर आप बोलोगे इसे फार्मूला मीन, ये जो मीन है ना ये तो बिल्कुल वो मीन आएगा जो आपने मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पे मीन कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आएगा। तो लीजिए 24 लिख दिया, 24 का मैंने स्क्वायर कर दिया, और हमें दे रखा है, यानी कि जो आगे आपको वेरिएंस तो निकालना है नेक्स्ट, तो आगे तो कुछ है ही नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, बच्चे ये गलती करते हैं। 24 आएगा, न्यू मीन यहां लिख देता, न्यू वेरिएंस निकाल रहा हूं। अगर न्यू वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो न्यू मीन की वैल्यू रखोगे आप, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हमने 1/6 एज इट इज रखा। ये देखिए हर एक में ना 9 कॉमन आ रहा है, भाई इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अगर मैं 9 बाहर ले लेता हूं, अंदर मेरा बचेगा x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में x3 का स्क्वायर, और ये अंदर बचा, और ये माइनस का 576 होता है इसका स्क्वायर। ये तो सम पता है ना 480, यानी कि देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इन प्लेस ऑफ दिस क्या मैं 480 लिख दूं, क्योंकि ये तो सम ऑफ 6 का निकाल रखा है 480। अगर आप एग्री कर रहे हो तो मैं लिख रहा हूं 1/6, 9 एज इट इज है, और ये 480 मैंने रखा, और इसको सिंप्लीफाई करके -576 करूंगा। 6 से करते हैं, 6 1 जा 6 8 जा 80,
9 इंटू करोगे तो 720 में से 576 माइनस करते हैं। अगर 720 में से 5 करेंगे तो आंसर आ गया 144। लेकिन ये तो भैया वेरिएंस है, मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो आप एग्री करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन 144 का स्क्वायर रूट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 12। 12 इज द करेक्ट। एक बच्चा कह रहा है सर माइनस का 12 नहीं आएगा। अरे भैया ध्यान रखना, क्या ध्यान में रखना, कभी भी एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर का रूट करोगे ना तो ये तो प्लस का एक्स आएगा। लेकिन कोई पूछे ना कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, इसका करोगे तो ये प्लस माइनस 3 आएगा। कभी स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा मतलब पॉजिटिव ही आएगा। चलो, होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं एक्स ये जो है मीन दे रखा है, ठीक है, वेरिएंस दे रखा है। अच्छा, ये कहते हैं प्रूव करना है अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें हर ऑब्जर्वेशन को तो मीन भी ए से मल्टीप्लाई हो पाएगा और ए स्केयर मतलब वेरिएंस से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आई होप कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे ना एक्स मीन का फार्मूला पूछूंगा, तो आप एग्री करोगे मीन का फार्मूला होता है x1 प्लस में x2 और प्लस में x3 और ये n तक है। तो ये फार्मूला होता है और डिवाइड बाई कर दिया मान लीजिए मैंने n, राइट। अब एक सिंपल सी बात है, इसको शॉर्ट अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, न्यू मीन निकालता हूं। न्यू मीन कैसे निकालेंगे कि भाई वो बराबर हो जाएगा हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, तो ए एक्स वन, ये वाले को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स टू, ये वाला ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स थ्री, और इस तरह से चलेगा तो ए एक्स एन जो लास्ट वाला हो जाएगा। और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। मैं अगर कॉमन ले लूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अगर आप नोट करें तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और ये xn तक लिख दिया, ठीक है। डिवाइड बाय जो है ना वो n है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखो इक्वेशन वन को, मैं इक्वेशन वन ले लेता हूं, तो आपको नहीं लगता इस इक्वेशन वन में ये चीज है, यानी कि ये पूरे का पूरा यहां से लेके यहां तक ये किसके बराबर है, जो मीन था ना ओल्ड वाला उसके बराबर है। तो ये ए एक्स बार के बराबर आ गया, यानी कि न्यू मीन जो है वो आपका आ गया ए एक्स बार। डन। तो ये तो पहला वाला होगा, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। अब है ना वेरिएंस वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए वेरिएंस वाला फार्मूला बिल्कुल ये, देखिए आप एग्री करोगे ये वेरिएंस का फार्मूला है। इस फार्मूले में अब ये पता करते हैं कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई ए तो क्या होता है। ये ओल्ड है तो न्यू वेरिएंस निकाल, पहले तो लिख इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं। कैसे, 1/n तो एज इट इज रहेगा। ये जो चीज है ना, तो आप एग्री करोगे इसको लिख सकता हूँ x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर और इस तरह से xn का स्क्वायर तक लिख सकता हूँ। मैं ओल्ड वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ओल्ड का ही मीन है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये ओल्ड वेरिएंस चल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, राइट। अब ए को देखिए, अगर मैं ईच ऑब्जर्वेशन को x1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं ए से, ठीक है, तो ये न्यू जो मीन न्यू मीन है ना वो निकालते हैं। क्या होता है न्यू मीन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा बताता हूं। न्यू मीन हो जाएगा 1/n में, तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। यहाँ पे ए एक्स वन का स्क्वायर करेगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे करना पड़ेगा ए एक्स टू का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से ए एक्स एन का स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये पुराना मीन है, अगर नया मीन अगर आपको चाहिए, न्यू मीन चाहिए, तो ए एक्स वन निकाला हुआ है हमने ऑलरेडी। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ ए एक्स के ऊपर मीन और होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से ए स्क्वायर बाहर आएगा, आप एग्री कर रहे हो ना, ए स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर बेस पूरा बाहर चला गया, सीधा लिख देता हूं ब्रैकेट में एक्स टू का स्क्वायर। सिमिलरली इस तरह से चलेगा तो एक्स एन का स्क्वायर हो गया, राइट। फिर यहां पे भी आप देखो कॉमन हो गए तो ए स्क्वायर और एक्स के ऊपर मीन है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में आप नोट करो ना ए स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो ये अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो मेरा ये जो है ये बन जाएगा 1/n। और इसकी जगह पे तो मैं सीधा सीधा लिख ही सकता हूँ ना, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, इसके ऊपर ये लिख दिया। अच्छा ये बताइए, आपको नहीं लगता ये तो ओल्ड वेरिएंस का फार्मूला है, ये ओल्ड वेरिएंस का फार्मूला आता है, ठीक है। यानी कि ओल्ड वेरिएंस जो है वो मैं सिग्मा स्क्वायर ले लूं, तो इन प्लेस ऑफ दिस अगर मैं ये लिख देता हूं
तो आपको नहीं लगता कि न्यू वेरिएंस है वो ए स्क्वायर हो गया? तो यही चीज तो अगर आपने नोट करो हमें कह रहा था प्रूव करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो यहां लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या कह रहा है कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। 20 ऑब्जर्वेशन देखते ही ना, पहला पहला पार्ट यहां कर लेते हैं। ये जो है नेक्स्ट वाला, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, लफड़ाई खत्म। तो पहले पे कंसेंट्रेट करते हैं। कहते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एन दे रखा है हमें 20 ऑब्जर्वेशन। मीन अगर आप देखो यहाँ पे एक्स के ऊपर बार ये दे रखा है 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो मेरे को दे रखा है यहाँ पे 2। और मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस से निकालूं तो ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, अपनी तरफ से निकाल लिया। आगे क्या कहते हैं, ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। ठीक है, पहले पार्ट में इसको डिलीट करना है और डिलीट करके न्यू मीन निकालना है। ठीक है, सबसे पहला जो है ना वो हम काम क्या करते हैं, मीन निकालने पे करते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, देखिए मीन का होता है फार्मूला ये वाला। इसमें होता है कि सिग्मा एक्स आई सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये दे रखा है मुझे कितना 10, और ये सिग्मा एस आई है ना, ये मैं अगर निकाल लेता हूँ सिग्मा एक्स आई जो है, ये 10 को वहां चला जाऊंगा तो 10 इंटू एन हो जाएगा, और एन मेरा 20 दे रखा है, तो 10 इंटू 20 कर दूंगा तो यानी कि मेरा यहाँ पे 200 आ गया। ठीक है, अब इसका करेक्ट निकालता हूं। करेक्ट यानी कि करेक्ट सिग्मा एक्स आई अगर मैं निकालता हूं तो ये कहता है कि इसको डिलीट करना है 8 को। तो ये जो 200 है ना, इसमें से 8 माइनस कर देता हूं, 192 आ गया। तो करेक्ट सिग्मा सम आ गया। अब मुझे एक्स बार करेक्ट से जो मीन निकालना है ना, वो करेक्ट मीन कैसे निकलेगा, जो करेक्ट सम है ना उस करेक्ट सम को अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूं, एक ऑब्जर्वेशन कम करना पड़ेगा, 19 हो गया, तो 192 को मैं अगर 19 से डिवाइड कर देता हूं, यहां पे अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 10.1 आ गया। पहला पार्ट तो मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा कि 10.1 है, करेक्ट आ गया, डन। अब बात करते हैं इसकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, तो इसको मैं यहां कर देता हूं समझाने के हिसाब से। अभी सेम करेंगे, क्या करेंगे, मैंने यहां पे आप नोट करो वेरिएंस निकाल लिया, और वेरिएंस का जो फार्मूला है ना, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर, उसका फार्मूला आपको याद दिलाता हूं, क्या है, 1/n है। ठीक है, सिग्मा एक्स आई यानी कि स्क्वायर का इसका सम है, माइनस में एक्स बार है यानी कि इसका ये सम है। ठीक है, ये हमें दे रखा है 4, तो ये मैंने 4 के बराबर रख दिया। अब मैं एन भी दे रखा है, एन जो है ना वो देखे ना 20 है, तो यहाँ पे 1/20 लिख दिया। और ये सिग्मा एक्स आई का बार, और ये दे रखा है मुझे 10, ये लीजिए, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो इसको वहां ले जाएंगे 100 को, तो 104 हो जाएगा, ये 104 हो गया। और यहाँ पे है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, इस 20 को भी मैं वहां जाऊंगा तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2080। ये ओल्ड है। ठीक है, अब मैं करेक्टेड निकालता हूं। करेक्टेड कैसे निकालेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर निकालना है ना, इस 2080 सम में से 8 का स्क्वायर मैं माइनस कर दूंगा। 2080 में से 64 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो आप ये एग्री करोगे 2016 आया। ठीक है, 2016 आ गया, करेक्ट है। फिर तो हम न्यू वेरिएंस निकाल लेते हैं। न्यू वेरिएंस जो है ना वो कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, 1/n में उसको डिलीट कर दिया, इसकी जगह पे अगर मैं लिखूंगा तो 19 लिखूंगा। ठीक है, करेक्टेड वाले में क्या लिखूंगा, 2016 यहां लिख देता हूं, 2016 करेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन। करेक्टेड वाला मुझे मीन भी लिखना है, ये वाला 192 डिवाइड बाय 19 है ना, ये इसका मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2016 अपॉन 19, और यहां पे भी आप इसको देखो मल्टीप्लाई करना पड़ा है, इसका स्क्वायर करेंगे 192 का, ये हो जाएगा 36864। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 19 का करेंगे 361।
इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आ गया 1440 और 361। इनका एलसीएम ले लिया मैंने। ये सिग्मा स्केयर है। अगर मैं सिग्मा निकालूं तो इसका मुझे स्केयर रूट करना पड़ेगा। और जब मैंने इसका स्केयर रूट करा तो इंडिविजुअली स्केयर रूट करने के बाद डेसिमल में कर लीजिए। पहले इसको डिवाइड कर लो। 3.99 आता है। इसका स्क्वायर रूट आप करते हो तो 1.99 आता है। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है बिल्कुल ठीक है। डन। होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूं, ये वाला देखिए। ये इस पार्ट की बात करते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में भी सेम कहानी करनी पड़ेगी। ये कहते हैं इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, यहां पे रिप्लेस करा गया है 12, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो आपको याद दिलाता हूं मैं ये सम कैसे निकालते हैं। सिग्मा एक्स आई है ना, इसके नीचे एन होता है ना, ठीक है। तो करेक्ट निकालते हैं, करेक्ट सम निकालते हैं। यानी कि करेक्ट सम कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स आई जो करेक्ट है ना, ये सम कैसे निकलेगा। पहले जो सम निकाला हुआ है ना, पहले सम याद दिलाता हूं, ये रहा। ये जो निकला था ना 200 वाला, इस 200 में से हम क्या करने वाले हैं, ये जो 200 था, इस 200 में से मैं माइनस कर देता हूं 8 और उसको +12 कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 204। एग्री। 204 करेक्ट सम है तो करेक्ट मीन भी निकाल लेते हैं। करेक्ट जो मीन है वो क्या आ जाएगा, इसका जो सम है ना करेक्ट वाला, इसको मैं डिवाइड करता हूं एन से। यानी कि 204 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा। देखिए पहली बार यहाँ पे 20 आएगा, 90 नहीं आएगा, क्योंकि इसको हमने रिप्लेस करा है। ये आ जाएगा 10.2। सो दिस इज द हाफ क्वेश्चन। ये मेरा मानना है आपको यहां तक समझ में आया होगा। डन। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहां पे कर देता हूं। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और उनकी बात करता हूं। वो कैसे करेंगे। आप एग्री करोगे कि वेरिएंस जो है वो होता है 1/n, ठीक है। सिग्मा, यहाँ पे एक्स आई स्क्वेयर का सम है और यहाँ पे एक्स बार का स्क्वेयर, ये होता है इसका फार्मूला। ये हमें पहले दे रखा था, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन देखा ना, 2 था ना, तो ये 4 के बराबर दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये 1/n यानी कि 1/20 हो गया। ये सिग्मा एक्स आई जो स्क्वेयर है ना, माइनस में 10 का स्क्वेयर, 10 ही है ना, बिल्कुल 10 है। और ये हो गया 4, तो 104 हो जाएगा। सिग्मा एक्स आई का स्क्वेयर मैंने निकाला था 104 को 20 से मल्टीप्लाई करके। ये तो ऑलरेडी मैंने कर रखा था, कौन से वाला कर रखा था, 2080। अब करेक्टेड निकाल लेते हैं। देखिए करेक्टेड कैसे निकालेंगे। करेक्टेड सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर का मतलब है ये 2080 में है ना, इसमें मैं 8 का स्क्वेयर तो माइनस कर दूंगा और +12 का स्क्वेयर ऐड कर दूंगा। अगर ऐसा करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2160, ठीक है। अगर करेक्टेड आ गया तो करेक्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। करेक्ट वेरिएंस जो है ना वो हो जाएगा कैसे, सबसे पहले इस फार्मूले में, यानी कि जो करेक्टेड वाला है ना 2160, इसको n से डिवाइड किया, n तो भैया 20 है, बिल्कुल ठीक है। फिर ये अगर आप देखो सिग्मा यानी कि कितना था यहाँ पे, ये 204 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एज इट इज लिख दो यहाँ पे, 204/20 इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। डेसिमल लिखो या एक ही बात लिखो। इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास जो आंसर आता है वो सीधा लिख देता हूं, 1584/400 आ रहा है। और ये बराबर हो जाता है, अगर आप नोट करोगे तो 3.96 पे। लेकिन मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 3.96 का मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। अगर आपका आंसर ये आ रहा है बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन का मतलब पता है सीधा क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए। ये एन है ना, ये हमें 100 दे रखा है, ठीक है। मीन दे रखा है 20, ये लीजिए भैया मीन की वैल्यू दे रखी है हमें 20। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो ना इसने दे रखा है 3, करेक्ट। और आप एग्री करोगे वेरिएंस जो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, वेरिएंस 9 आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है, 3 ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है। कौन कौन सी है, 21, 21, 18। कहते नया मीन निकाल लीजिए अगर इन तीनों ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर दें तो, ठीक है।
तो सबसे पहला काम है, आप एग्री करोगे, वो ये है कि मीन का फार्मूला बताता हूँ। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई, यानी सम जो ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाई एन करेंगे। अब ये सिग्मा एन, ये तो हमें दे रखा है, एक्स आई तो कितना दे रखा है 20, यानी कि ये यहाँ पे तो 20 लिख देता हूँ। इस सम की जगह पे ना, ये जो सम है ना सिग्मा एक्स आई, इसको यहाँ रख रहा हूँ, इस एन को मैं वहां भेज दूंगा तो 20 एन हो जाएगा। और आपको पता है 20 को एन तो हमारा 100 है, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर सिग्मा एक्स आई मेरा आ गया 2000। ये पुराने वाला सम है। अगर नए वाला सम निकालना पड़ेगा तो इनको डिलीट, इनको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये इनकरेक्ट है। इस तरह से लिख लेता हूं समझाने के लिए कि इनकरेक्ट सम है। करेक्ट सम कैसे निकालेंगे? करेक्ट सम निकालने का तरीका ये है कि इसको करेक्ट सम निकालने का ये तरीका लिख देता हूं। 2000 में से ये तीन ऑब्जर्वेशन माइनस कर देता हूं, 21, 21 और 18, 60 होगा एक तरह से माइनस करने पर, ये 1940 आ गया। करेक्ट। अब करेक्ट मीन निकाल लेते हैं। देखिए करेक्ट मीन कैसे होगा? करेक्ट जो मीन है वो हो जाएगा सिग्मा, करेक्ट वाला तो सम, यानी करेक्ट सिग्मा एक्स आई है ना, उसको डिवाइड कर देंगे कितने से? भाई तीन ऑब्जर्वेशन हटा दें तो 97 बचा है, तीन हट गई ना, तो 1940 को मैं 97 से डिवाइड कर दूंगा। वेल ये तो बिल्कुल कट रहा है, तो 20 आंसर आ गया। गुड, पहली बार डेसिमल में नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। 20 इज द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि वेरिएंस और उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए वेरिएंस का फार्मूला है ना, वो क्या होता है थोड़ा सा याद दिलाता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो कर रहा है, उसका स्क्वायर रूट पे याद निकालेंगे। वेरिएंस का फार्मूला होता है 1/n, राइट। यहाँ पे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस में एक्स, ये मीन है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं। मुझे ना ये निकालना क्या पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो वेरिएंस तो दे रखा है ना, ये दे रखा है आपने, मैंने निकाला था 3 का स्क्वायर, ये मुझे 9 दे रखा है। तो ये एन कितना दे रखा है? मैं पुराना निकाल रहा हूं, एन दे रखा है 100, ये रहा बिल्कुल 100 है। तो 1/100 सिग्मा एक्स आई, पुराने वाले बात कर रहा हूं। ये मीन जो है ना वो पुराने वाला कितना था? 20 दे रखा था, ये ले जो 20 का स्क्वायर कर दिया, और दिस इज इक्वल टू 9, राइट। तो ये बन जाएगा 1/100 और सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, इस 20 का स्क्वायर को वहां ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 400, 409 हो जाएगा। ये सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा 409 है ना, इसको इस 100 को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। ये इनकरेक्ट है, एग्री कर रहे हो? इनकरेक्ट का मतलब है कि वो तीन ऑब्जर्वेशन जो रोंग थी ना, उनको इंक्लूड करा हुआ है। तो सर करेक्ट कैसे निकालोगे? करेक्ट निकालने का तरीका बताता हूं। ये सिग्मा एक्स आई करेक्ट कब निकलेगा? ये जो 40900, इसमें से इन तीनों का स्क्वायर मैं माइनस कर देता हूं। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर माइनस करा। जब मैंने इन तीनों का स्क्वायर माइनस करा ना, तो मेरा सिंप्लीफाई करने पे लिख लेता हूं 40900, ये हो गया 441, 441 माइनस में 324, तीन नेगेटिव के हैं तो ये बन गया 39694। ये मेरा करेक्ट है। क्या है? करेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, एग्री। अब मुझे क्या निकालना है? अब मैं इसको और यहां सिंप्लीफाई कर देता हूं। मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? करेक्ट वेरिएंस, पहले तो वेरिएंस निकालते हैं। करेक्ट वाला वेरिएंस कैसे निकालेंगे? करेक्ट वेरिएंस यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/n, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज, 1/n, ये करेक्ट वाला जो है ना सिग्मा स्क्वायर, करेक्ट वाला यानी कि सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। और करेक्ट वाला ही मीन, करेक्ट इसको, करेक्ट जो मीन है ना उसका भी स्क्वायर, एग्री, ये सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है। तो ये 1/n, 1/n का मतलब है यहाँ पे 97 आएगा, करेक्ट है। ये जो 39624 है ना, अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई है 39694, ठीक है। करेक्ट मीन कितना आया है? 20 आया है, बिल्कुल सही है। 20 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं 97 से डिवाइड कर देता हूं, मेरा आ जाएगा 409.22,
ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये मेरा कितना आ गया, 9.22 का आ गया। लेकिन ये तो वेरिएंस है, अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप एग्री, ये होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, यानी कि 9.22 है ना, इसका स्क्वायर रूट कर दोगे। आपको डेसिमल ले लेते हैं, डेसिमल में 3 पॉइंट समथिंग है, लिख देते हैं 3.036। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।